आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देगी, सफर जारी रखो। तो दोस्तों, आज हम रामचरितमानस का बाल कांड, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं, से संबंधित एक सीरीज, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें लगभग 500-600 क्वेश्चन बनने वाले हैं। यानी बालकांड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सब को सीरीज के माध्यम से डे बाय डे दिन लेके आएंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की शुरुआत किस तिथि को की थी? आपने अगर बालकांड को सही ढंग से पढ़ा है तो तिथि भी याद होगी। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की शुरुआत किस तिथि को की थी? संवत 1631 को, और ईस्वी की बात करें तो 1574 ईस्वी को रामचरितमानस की शुरुआत हुई थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की शुरुआत किस तिथि को की थी? तो 1574 ईस्वी को और 1631 संवत को। सेकंड क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने किस के चरणों पर सिर रखकर रामचरित्र मानस कथा का आरंभ किया था? तुलसीदास जी ने किसके चरणों पर सिर रखकर रामचरित्र मानस कथा का आरंभ किया था? तो किसके चरणों पे सिर रखा था? यानी बालकांड के अनुसार तुलसीदास जी ने किसके चरणों पर सिर रखकर रामचरितमानस कथा का आरंभ किया था? श्री हरि के चरणों पर। किसके चरणों पर? श्री हरि के चरणों पर। आपको भी उत्तर याद आ गया होगा, श्री हरि के चरणों पर। रामचरितमानस का प्रकाशन किस तिथि को हुआ था? रामचरितमानस का प्रकाशन किस तिथि को हुआ था? याद करो। तो ये हुआ था चैत्र मास की। कौन से मास की? चैत्र मास की नवम तिथि को। नवम तिथि को, चैत्र मास की नवम तिथि को रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ था। रामचरितमानस का प्रकाशन किस नगरी में अथवा शहर में हुआ था? रामचरितमानस का प्रकाशन किस नगरी में अथवा किस शहर में हुआ था? एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे हम बालकांड की। आपने बालकांड को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप आंसर दे सकते हैं। रामचरितमानस का प्रकाशन किस नगरी में अथवा शहर में हुआ? तो श्री अयोध्या नगरी में हुआ था। कौन सी नगरी में हुआ? अयोध्या के अंदर। आगे है, राम का जन्म किस तिथि को हुआ था? राम, भगवान श्री राम का जन्म किस तिथि को हुआ था? सोचो, याद करो। तो राम का जन्म किस तिथि को हुआ? तो राम का जन्म चैत्र मास की नवम तिथि यानी रामनवमी को हुआ था। और रामनवमी के दिन ही अयोध्या के अंदर रामचरितमानस पूरी हुई थी, संपूर्ण हुई थी। तुलसीदास जी के अनुसार रामचरितमानस की कथा सुनने से कौन नष्ट हो जाता है? तुलसीदास जी के अनुसार रामचरितमानस की कथा सुनने से कौन नष्ट हो जाता है? काम, मद और दंभ, ये नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार रामचरितमानस की कथा सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। बालकांड के अनुसार रामचरितमानस का नाम रामचरितमानस किसने रखा था? अगर आपने बालकांड को सही ढंग से पढ़ा है तो उसमें इसका आंसर है, बालकांड के अनुसार रामचरितमानस का नाम रामचरितमानस किसने रखा था? तो किसने रखा था? शिव जी ने रखा था। किसने रखा था? शिव जी ने।
श्री महादेव जी ने रामचरितमानस का सर्जन कर कहां पर रखा था? श्री महादेव जी ने यानी भगवान शंकर ने रामचरितमानस का सर्जन कर कहां पर रखा था? बालकांड पढ़ा है तो उत्तर दो। कहां पर रखा था? अपने मन में। कहां पर रखा था? अपने मन में रखा था। हम बालकांड के एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे सब क्वेश्चन लेके आएंगे। सर्वप्रथम शिव जी ने राम कथा किससे कही थी? सर्वप्रथम शिव जी ने राम कथा किसे कही थी? करो याद, दिमाग में आ गया होगा आपके। सर्वप्रथम शिव जी ने राम कथा पार्वती जी से कही थी। किससे? पार्वती जी से। बालकांड में आया शब्द वृषकेतु शब्द का शब्दार्थ है, तो बालकांड आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो वृषकेतु शब्द भी आया है, तो इसका शब्दार्थ क्या है? वृषकेतु। वृषकेतु शब्द किसके लिए आया है? तो ये शब्द आया शिव जी के लिए। किसके लिए आया है? वृषकेतु शब्द शिव जी के लिए आया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को क्या उपमा दी? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को क्या उपमा दी है? याद आ गया होगा। मानस रूपी सरोवर। मानस सरोवर की उपमा दी है, यानी मानस रूपी सरोवर। नेक्स्ट, तुलसीदास जी ने मानस रूपी सरोवर के कितने घाट बताए हैं? तुलसीदास जी ने मानस रूपी सरोवर के कितने घाट बताए हैं? कितने घाट बताए हैं? 4 घाट बताए हैं। तुलसीदास जी ने मानस रूपी सरोवर के कितने घाट बताए? तो 4 घाट बताए हैं। तुलसीदास जी के मानस रूपी सरोवर में 4 घाट यानी 4 संवाद कौन कौन से बताए? तो तुलसीदास जी ने मानस रूपी सरोवर में यानी मानस सरोवर में रामचरितमानस में जो 4 मुख्य संवाद आते हैं बालकांड के अंदर, उन चारों संवादों को 4 घाटों की संज्ञा दी। और वो 4 संवाद कौन कौन से हैं? आपके दिमाग में आ गया होगा वो चारों संवाद। तो प्रथम संवाद है काक भूषंडी और गरुड़ का संवाद है। दूसरा संवाद शिव और पार्वती जी का है। तीसरा संवाद याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का है। और चतुर्थ संवाद तुलसीदास जी और संतों का है। तुलसीदास और संत का। प्रथम है काक भूषंडी और गरुड़ का, दूसरा शिव और पार्वती का, तीसरा याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का, और चौथा संवाद है तुलसीदास और संतों का। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के 7 कांडों को क्या उपमा दी है? अगर आपने बालकांड सही ढंग से पढ़ा है ईमानदारी से, तो जरूर आप उत्तर दे सकते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के 7 कांडों को क्या उपमा दी है? याद आ गया होगा आपको। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के 7 कांडों को मानसरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां बताया है। क्या बताया है? 7 सीढ़ियां। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के 7 कांडों को, जो 7 कांड है, उनको मानसरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियों की उपमा दी है। पूरे इन्हीं शब्द का शब्दार्थ है। बालकांड में एक स्थान पे आया पुरीनी। पुरीनी शब्द का शब्दार्थ है पुरनी पात सरीस मंडोला, या करके किसी एक पंक्ति भी है शानदार काव्य शास्त्र में। तो पुरैनी शब्द का शब्दार्थ क्या है? कमलिनी। क्या है? कमलिनी। पुरैनी शब्द का शब्दार्थ है कमलिनी। तुलसीदास जी ने मानस रूपी सरोवर में सुंदर जलचर जीव किसे कहा है? तो तुलसीदास जी ने मानस रूपी सरोवर में सुंदर जलचर जीव किसे कहा है? काव्य के 9 रसों को, काव्य के 9 रसों को, जप को, तप को, योग और वैराग्य को कहा है।
तो तुलसीदास जी ने मानस रूपी सरोवर में सुंदर जलचर जीव काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य प्रसंग को कहा है। तुलसीदास जी ने लोकमत और वेदमत किसके 2 सुंदर किनारे बताए हैं? तुलसीदास जी ने बालकांड के अंदर लोकमत और वेदमत किसके 2 सुंदर किनारे बताए हैं। अगर आपने सही ढंग से ईमानदारी से बालकांड पढ़ा है तो आपके जहन में उत्तर आ गया होगा। और अगर आप शिद्दत के साथ पढ़ते रहे, ट्यूशन करते रहे, तो एक दिन हम बालकांड को अच्छी तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को याद कर लेंगे। तो तुलसीदास जी ने लोक मत और वेद मत किसके 2 सुंदर किनारे बताए हैं? सरयू नदी के। कौन सी नदी के? सरयू नदी के 2 किनारे बताए हैं। बाल में तुलसीदास जी ने सरयू नदी को किसकी पुत्री बताया है? तो बालकांड में तुलसीदास जी ने सरयू नदी को किसकी पुत्री बताया है? याद आ गया होगा आपको किसकी पुत्री बताया है? तो ये मानस सरोवर की पुत्री बताया है। तो सरयू नदी को मानस सरोवर की पुत्री बताया है। तुलसीदास जी ने कैकेयी की कुबुद्धि की तुलना किससे की है? तुलसीदास जी ने कैकेयी की कुबुद्धि की तुलना किससे की है? आपको उत्तर याद आ गया होगा, बताते हैं। नदी की काई से, नदी की काई से, जो नदी के अंदर शैवाल होती है, जो काई होती है, कैकेयी की बुद्धि की तुलना नदी की काई से की गई है। भारद्वाज मुनि का आश्रम कहाँ था? भारद्वाज मुनि का आश्रम कहाँ था? याद आ गया होगा आपको। भारद्वाज जी मुनि का आश्रम कहाँ था? तो प्रयाग में था। कहाँ पर था? प्रयाग में। और प्रयागराज इलाहाबाद, भारद्वाज मुनि का आश्रम कहाँ था? प्रयाग में। तीर्थराज प्रयाग में देवता किन्नर और मनुष्यों के समूह हैं, सब आदर पूर्वक कब और क्यों आते हैं? आज भी आते हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं। तीर्थराज प्रयाग में देवता किन्नर और मनुष्यों के समूह हैं, सब आदर पूर्वक कब और क्यों आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर है माघ में। कौन से महीने में? माघ महीने में। माघ में जब सूर्य मकर राशि में हो। कौन सी राशि पे हो? मकर राशि पे हो, तो यहां त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम होता है। आपने जीके के अंदर पढ़ा होगा, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम कहां पर होता है? प्रयाग में होता है। और यहां पर देवता किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक आते हैं। कब आते हैं? माघ में, जब सूर्य मकर राशि पर हो। भारद्वाज जी ने किस मुनि के चरण पकड़कर प्रयाग तीर्थराज में रोक लिया था? भारद्वाज जी मुनि का आश्रम था प्रयाग में, और यहां पर एक मुनि आए हुए थे, तो उनको भारद्वाज जी ने चरण पकड़कर प्रयाग तीर्थराज में रोक लिया था। वो मुनि कौन थे? याद आ गया होगा आपको। वो मुनि थे याज्ञवल्क्य। कौन थे? परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य थे वो। बालकांड में जागबलिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अगर आपने सही ढंग से बालकांड को पढ़ा है तो आप आंसर दे सकते हो। बालकांड में जागबलिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये शब्द अगस्त्य जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? अगस्त्य जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। जागबलिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अगस्त्य जी के लिए प्रयुक्त है। ये भी एक मुनि थे, महामुनि। बालकांड के अनुसार शिव सती किस ऋषि के आश्रम में गए थे? बालकांड के अनुसार शिव और सती, यहां सती की बात की जा रही है, पार्वती से पहले की पत्नी है ये सती शिव की। बालकांड के अनुसार शिव सती किस ऋषि के आश्रम में गए थे? आपको उत्तर याद आ गया होगा।
तो ये किसके आश्रम में जाते हैं? ओहो, 23 नंबर जो क्वेश्चन है, बालकांड में जागबलिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह शब्द याज्ञवल्क्य जी के लिए प्रयुक्त हुआ है भाई। सॉरी, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जागबलिक याज्ञवल्क्य जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। और बालकांड के अनुसार शिव सती किस ऋषि के आश्रम में गए थे? ये अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम में गए थे। कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है। शिव सती ने राम कथा किससे सुनी थी? शिव और देवी सती ने राम कथा किससे सुनी थी? तो ये अगस्त्य मुनि जी ने से सुनी थी। किससे सुनी थी? अगस्त्य मुनि से सुनी थी। शिव और सती ने राम कथा किससे सुनी थी? अगस्त्य ऋषि से सुनी थी। बालकांड के अनुसार श्री हरि ने किस वंश में अवतार लिया था? तो ये तो आप बता ही सकते हैं। बालकांड के अनुसार श्री हरि ने किस वंश में अवतार लिया था? श्री हरि यानी विष्णु, और विष्णु भगवान ने किस वंश में अवतार लिया राम के रूप में? रघुवंश में। किस वंश में? रघुवंश में अवतार लिया था। एक एक क्वेश्चन को करने वाले हम, आप सिर्फ जुड़े रहें और ध्यान से शिद्दत से पढ़ते रहें। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु किसके हाथों से मांगी थी? ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया रावण को, तो रावण ने अपनी मृत्यु किसके हाथों से मांगी थी? मनुष्यों के हाथों से। किसके हाथों से? मनुष्यों के हाथों से। रावण के कहने पर कौन सा राक्षस तुरंत कपटी मृग बन गया था? बालकांड में आया है, बालकांड के अनुसार है ये कि रावण के कहने पर कौन सा राक्षस तुरंत कपटी मृग बन गया था? मृग यानी हिरण। आपको याद आ गया होगा कि कौन सा राक्षस था वो जो रावण के कहने पर कपटी मृग बन गया। तो वो कौन था? मारीच था। कौन था? मारीच। जब रावण माता सीता को हरने के लिए जाता है तो मारीच ऋषि को मृग, स्वर्ण मृग बनने के लिए कहता है, और ये मारीच ऋषि मृग बनता है और राम के हाथों मारा जाता है। और इधर रावण है वो सीता माता का हरण कर लेता है। शिव जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन, शिव जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर किसको प्रणाम किया था? तो शिव जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर किसको प्रणाम किया था? आपको उत्तर याद आ गया होगा। किसको प्रणाम किया था? श्री राम जी को प्रणाम किया था। किसको प्रणाम किया था? श्री राम को। शिव जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर किसको प्रणाम किया? श्री राम को प्रणाम किया। यानी ये प्रणाम उस समय किया गया जब सीता माता का हरण हो गया और राम वन में मारे मारे फिर रहे थे, उसमें प्रणाम किया गया। शंकर जी की यह दशा देखकर किसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ? यानी शंकर भगवान है वो जय सच्चिदानंद जग पावन यानी श्री राम को प्रणाम करके अपने मन ही मन में आह्लादित हो रहे थे, खुश हो रहे थे। और इस दशा को देखकर, शंकर की यह दशा देखकर किसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ? ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा आज का। शंकर जी की यह दशा देखकर किसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ? आपको याद आ गया होगा। तो माता सती को संदेह उत्पन्न हुआ। किसको हुआ? सती को, देवी सती को संदेह उत्पन्न हुआ। आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर जरूर बताना। अगर आपका नज़रिया सही रहा तो पढ़ाएंगे आगे, अन्यथा बंद कर देंगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें क्या कमी रही है, बढ़िया है या घटिया है, कुछ भी हो जो भी हो आपको कमेंट जरूर करना है कैसी रही। ओके।